Hello everyone, welcome to my YouTube channel Delightful Literature. I am Diksha. In our series of basic English grammar, our today's video is based on tenses. Okay, this is second video of tenses. In our previous video we did present tense and now this is past tense. Okay, अब past tense में as the name indicates, ठीक है, past क्या होता है, जो बीता हुआ कल है, जो गुजर गया, ठीक है, उसके बारे में होते हैं, ठीक है ना। अब टेंस की अगर आपने फर्स्ट वाली वीडियो नहीं देखी तो पहले उससे जाके देखो, ओके, देन ये सेकंड वीडियो देखना। अब टेंसेस कितनी तरह के करवाए थे आपको, टाइम पीरियड 3 काइंड्स का होता है, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर, और 4 टाइप्स के एक्शन करवाए थे, है ना। इंडेफिनेट हो गया, कॉन्टिन्यूस हो गया, परफेक्ट हो गया, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। तो वैसे ही 4 तरह के हर एक टेंस होता है, प्रेजेंट भी, पास्ट भी और फ्यूचर भी। अब पास्ट टेंस के जो 4 टाइप्स हैं वो कौन कौन से हैं वो देख लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले सिंपल या फिर इंडेफिनेट। ओके, पास्ट टेंस का सिंपल पास्ट टेंस क्या होता है, एक्शन दैट स्टार्टेड एंड फिनिश इन द पास्ट। सिंपल एज द नेम इंडिकेट, ठीक है, बिल्कुल नॉर्मल सिंपल सी चीज है जो पास्ट में हो गया, एक्शन खत्म हो गया और उससे कुछ लेना देना नहीं है हमारा, वो क्या हो गया हमारा सिंपल पास्ट। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आई कुक द फूड, खाना बना दिया, बस बात खत्म हो गई, खाना बना दिया, बात खत्म हो गई। ओके, सेकंड फॉर्म लगेगी वर्ब की। अब देखो, एक तो टेंस का हम क्या करते हैं कि रूल्स रटते रहते हैं, उस हिसाब से नहीं करना। कोई सेंटेंस अपने दिमाग में रखो कि आप इतने मतलब केपेबल हो जाओ कि कोई भी सेंटेंस आ जाए, आप उसको सेंटेंस को पढ़ के ही पता लगा लो कौन सा टेंस है, ठीक है। ये करने की बजाय कि तुम पहले रूल्स लर्न करते बैठो, ठीक है, उससे अच्छा सेंटेंस कोई गिवन हो तुम अपने आप पता लगा लो कि ये कौन सा टेंस है। अब देखो, कुक्ड क्या है, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, ठीक है, V2 हो गया, आई क्या है, सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस, अब ये क्या होगा, फूड क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। तो ये क्या हो गया हमारा सिंपल पास्ट टेंस, सिंपल। ओके, अब देखो, पिछली वीडियो में भी आपको करवाए थे 3 टाइप के जो सेंटेंस होते थे, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, है ना, ये करवाए थे ना। तो अब देखो, जो फर्स्ट सेंटेंस है सिंपल सेंटेंस है, एक स्टेटमेंट है। ओके, अब हमें इसे नेगेटिव में कैसे कन्वर्ट करना है, जहां पे हमने प्रेजेंट किया था वहां पे हमने डू और डज का यूज किया था, है ना, सिंपल प्रेजेंट टेंस में। लेकिन अब पास्ट टेंस है तो डू का सेकंड फॉर्म क्या हो जाता है, डिड, ठीक है, डिड होता है डू का सेकंड फॉर्म, और पास्ट में हमें वैसे भी सेकंड फॉर्म लगानी है, तो इसमें क्या हो जाएगा, डिड नॉट, ठीक है। ये एन अपोस्ट्रोफी टी किस चीज का सिंबल है, डिड नॉट। पूरा हमें लिखने की जरूरत नहीं है, हम डिड अपोस्ट्रोफी एन के बाद अपोस्ट्रोफी लगा के टी लिख देंगे, डिडंट। ओके, आई डिडंट कुक द फूड। अब देखो, ये भी ध्यान रखना है आपको, जहां पे भी सिंपल पास्ट टेंस का हमें नेगेटिव बनाना है, वहां पे नेगेटिव वाले में पहले ही डिड नॉट, डिड के साथ नॉट आ ही गया है, तो उसके बाद ये कुकड नहीं लगा देना इसे, ठीक है ना। यहाँ पे डिड आ ही गया है सेकंड फॉर्म वर्ब का, तो ये कुक जो है, जो मेन वर्ब है, वो फर्स्ट फॉर्म में ही रहेगी, ये हमें याद रखना है, ठीक है ना। तो इसका देखो, ये हो गया सिंपल वाले का फॉर्मूला, सब्जेक्ट V2 प्लस ऑब्जेक्ट, और ये अगर हम नेगेटिव फॉर्म के पास आएंगे तो क्या हो जाएगा, डिड प्लस नॉट, ठीक है, आए पहले सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट, फिर वर्ब, वर्ब भी कौन सी, V1 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। ऐसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने हैं, क्वेश्चनिंग वाले, क्वेश्चन मार्क वाले, तो डिड आगे आ जाएगा और आए कुक आएगा यहाँ पे भी, ठीक है, क्योंकि डिड हमारे इस चीज की कमी पूरी कर रहा है ना, वर्ब की सेकंड फॉर्म डिड से हमें पता लग जा रही है, तो हमें दोबारा वर्ब की सेकंड फॉर्म नहीं यूज करनी। डिड आई कुक द फूड, क्वेश्चन मार्क। आगे समझ, सिंपल टेंस आई होप समझ आ गया होगा। अब आते हैं हम सेकंड टेंस, दैट इज पास्ट कंटिन्यूअस, ठीक है, कंटिन्यूअस, कोई चीज कंटिन्यूटी में चल रहा हो। ओके, एक्शन दैट वर इन कंटिन्यूएशन, कंटिन्यूएशन या फिर क्या बोल सकते हैं हम, प्रोग्रेस इन द पास्ट, पास्ट में प्रोग्रेस में चल रहे हो काम, ठीक है ना। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में किसकी बात की थी, प्रेजेंट में कंटिन्यूअस चल ही रहा है कोई काम। पास्ट में किसकी बात की है, पास्ट में कंटिन्यूअस चल रहा है। जैसे आई वॉज कुकिंग द फूड, कि मैं खाना बना रही थी, पास्ट में मैं बना रही थी, ठीक है, किसी को बात सुना रही हूँ, अपने बता रही हूँ कि मैं खाना बना रही थी, ठीक है। अब इसी का ही वॉज वर लगाते हैं ना, आई के साथ वॉज लगता है, सिंगुलर है, ही के साथ, शी के साथ वॉज लगता है, दे के साथ वर लग जाएगा। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, वॉज का, वॉज नॉट का ये शॉर्ट फॉर्म है, ठीक है, वॉजंट, एन के ऊपर अपोस्ट्रोफी देन टी, और देन वॉज आई
कुकिंग द फूड, ठीक है, ये क्वेश्चन मार्क लगा देना है। आई वॉजंट कुकिंग द फूड, वॉज आई कुकिंग द फूड, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। देखो सिंपल जो है हमारा है पास्ट सिंपल, उसका मैंने एक और एग्जाम्पल भी यहाँ पे लिखा हुआ है। वो एग्जाम्पल इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि कुक्ड का हमने कुक लिख लिया, हमें ध्यान आ गया कि डिड के साथ नहीं लगाना। लेकिन अगर वेंट आ गया, हमें होश ही नहीं आया कि वेंट किस चीज का फॉर्म है, किस चीज का सेकंड फॉर्म है, ठीक है, वो भी ध्यान रखें। वेंट किसका, गो वेंट गोन होता है ना, तो ही डिडंट गो देयर, डिड ही गो देयर, क्वेश्चन मार्क। ओके, समझ आ गई। अब देखो थर्ड जो हमारा पास्ट टेंस है, उसका सबसे मेन टेंस जिसे हम बोल सकते हैं, जिससे सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, चाहे वो आपके बोर्ड एग्जाम्स हो, चाहे वो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, वो है पास्ट परफेक्ट, जो सबसे ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट करता है, ठीक है। पास्ट परफेक्ट क्या होता है, एक्शन दैट वर कंप्लीटेड एट सम पॉइंट इन द पास्ट बिफोर समथिंग एल्स हैपेंड। पास्ट ऑफ द पास्ट भी बोलते हैं इसको, कि पास्ट की बात कर रहे हैं, उसमें एक और पास्ट की बात कर रहे हैं, ठीक है। एक कोई प्रेजेंट है ये, ठीक है, और ये पास्ट है और ये भी पास्ट है। एक तो पास्ट प्रेजेंट के पास है, ठीक है। और जैसे समझ लो मैंने खाना बनाया, सबसे पहले मैंने खाना बनाया, ठीक है, उसके बाद मैं सो गई, या फिर मैं स्कूल चली गई या पार्क चली गई फॉर वॉक, ठीक है, कुछ भी करा, सबसे पहले वाला पास्ट है और ये बाद वाला पास्ट है। अब हमने क्या करना है, जो तो पास्ट पहले वाला है, ठीक है, जो ये वाला पास्ट आएगा उसके साथ यूज करना है पास्ट परफेक्ट का। जो प्रेजेंट के पास वाला पास्ट है, जो इसके बाद आएगा पास्ट, उसमें हमने यूज करना है सिंपल पास्ट का, ठीक है। एग्जाम्पल से समझ आएगा अच्छे से। फॉर एग्जाम्पल, आई हैड कुक द फूड बिफोर द गेस्ट केम। गेस्ट आए हमारे घर, वो भी एक पास्ट है ना, लेकिन गेस्ट के आने से पहले ही मैंने खाना बना दिया। एक तो पास्ट हो गया ये गेस्ट का आना, ठीक है, लेकिन उससे भी पहले हम तैयारी त्यूरी करके रखते हैं ना, कोई गेस्ट आते हैं तो कुकिंग फूड मैंने उससे भी पहले कर दिया। तो इसीलिए ही जो पास्ट मैंने, जो पहले पुराने वाला पास्ट है, उसके साथ मैंने परफेक्ट का यूज करना है, ठीक है। परफेक्ट का क्या है फॉर्मूला, क्या है, किस चीज से याद करना है, सेंटेंस से याद कर लो तुम, ठीक है। लेकिन अगर फिर भी हमें कुछ पता ही लगाना है तो क्या हो जाएगा, V1 प्लस, अब ये जैसे प्रेजेंट में हैव का यूज है ना, वैसे ही पास्ट में हैड का यूज है, ठीक है। सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये क्या हो गया, हैड लग जाएगा पास्ट परफेक्ट में, ठीक है। और इसी का ही नेगेटिव बनाना है तो हैडंट लग जाएगा, ठीक है, हैड प्लस नॉट हैडंट, डी के बाद एन डाल के अपोस्ट्रोफी टी, ठीक है। और अगर इंट्रोगेटिव बनाना है तो हैड पहले आ जाएगा, ठीक है। ये क्या हो गया हमारा पास्ट परफेक्ट। लेकिन हमें ये याद रखना है, तुम ये नहीं लिख सकते कि द गेस्ट हैड केम और उसके बाद मैंने ये लगा दिया आई कुक द फूड, ठीक है। पहले क्या हुआ था वो, अब देखो सेंटेंस की हमने फॉर्मेशन देखनी है कि पहले हुआ क्या था, पहले गेस्ट आए थे या खाना बनाया था, ठीक है। अब इसमें क्या है, खाना पहले बना दिया था गेस्ट के आने से भी पहले, ठीक है, इसका मतलब गेस्ट बाद में आए थे, है ना। इसीलिए मैंने हैड किसके साथ लगाया, इसके साथ, कुकिंग फूड के साथ, फूड बनाने के साथ। ओके, अब देखो लास्ट जो है वो है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस क्या होता है, कोई भी काम कंटिन्यूअसली चल ही रहा है, और देखो एक्शन दैट स्टार्टेड इन द पास्ट एंड कंटिन्यूड अप टू अनदर टाइम इन द पास्ट। कोई ऐसा एक्शन जो पास्ट में ही शुरू हुआ है और पास्ट में ही अभी भी कॉन्टिन्यूअसली चल रहा है। अब इस वाले में पास्ट परफेक्ट और कॉन्टिन्यूअस में क्या डिफरेंस है, इसमें भी पास्ट और पास्ट की बात है, इसमें भी पास्ट और पास्ट की बात है, लेकिन इसमें कॉन्टिन्यूअस आ गया ना, कॉन्टिन्यूअसली चल ही रहा है काम, अभी रुका नहीं है पास्ट में, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, आई हैड बीन कुकिंग द फूड व्हेन द गेस्ट केम। मैं खाना बना ही रही थी अभी, ठीक है, पहली आ गई गैस की ट्रेन, मेरे पहली आ गए वो, ठीक है, मैं बना ही रही थी जब गेस्ट हमारे घर में आ गए, ठीक है, चल ही रहा था कंटिन्यूअस काम। यहाँ पे मैं बना के आराम से रख चुकी थी खाना, ठीक है। अब देखो इसमें क्या होता है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में पहले भी करवाया था, सिंस और फॉर का यूज होता है, जो प्रेजेंट में करवाया था ना मैंने। सिंस किसके लिए होता है, एक पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, सिंस मॉर्निंग, सिंस
कोई 1947 सिंस यस्टरडे, ठीक है, पॉइंट ऑफ टाइम आ जाएगा कि इस टाइम से लेकर अब तक। और फॉर किसके लिए यूज होता था? एक पॉइंट के लिए, ठीक है। सिंस किसके लिए था? पीरियड के लिए। और फॉर किसके लिए था? किसी पॉइंट के लिए, कि आई वॉज डूइंग वर्क फॉर 2 hours फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। अब आई वॉज तो नहीं आएगा क्योंकि प्रेजेंट कंटिन्यूस नहीं कह रही मैं, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस की बात कर रही हूँ, तो क्या आ जाएगा? आई हैड बीन। अब फॉर एग्जाम्पल देती हूँ एक, आई हैड बीन वर्किंग ऑन माई प्रोजेक्ट। अब फॉर लगा सकते हैं, सिंस लगा सकते हैं। अब आई हैड बीन वर्किंग ऑन माई प्रोजेक्ट सिंस यस्टरडे, कल से मैं अपने प्रोजेक्ट में ही काम कर रही हूँ कंटिन्यूसली। कंटिन्यूस आ गया ना, आई हैड बीन वर्किंग। और वैसे आई हैड बीन वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट फॉर 2 hours, कि जो 2 घंटे से मैं लगी हुई हूँ कॉन्टिन्यूसली प्रोजेक्ट के लिए काम करने में, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा? पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। बस इसका एक बार फॉर्मूला देख लो, क्या बन जाएगा? सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये क्या हो जाएगा हमारा? पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, ठीक है। ये सारी चीजें क्या हो गई? पास्ट टेंस की। अब देखो इसका बस ये रह गया कि इसके नेगेटिव में कैसे बनाएंगे? आई हैड नॉट बीन, हैड के बाद नॉट आ जाएगा, ठीक है। और इसका अफर्मेटिव सॉरी इंट्रोगेटिव कैसे बनाओगे? क्वेश्चन वाला, हैड आई बीन, ठीक है। हैड पहले आ जाएगा, इसका पास्ट परफेक्ट का हैड पहले आ जाएगा। हैड आई, हैड ही, जो भी होगा तुम्हारा सब्जेक्ट, ठीक है। उसके बाद जो भी है गिवन वो, ठीक है। हैड पहले और आई और ही जो भी है सब्जेक्ट वो बीच में और बीन बाद में, ये याद रखना है, ठीक है। ऐसे नहीं कि वो तुम बीच में लगा दो हैड बीन आई, हैड बीन ही, ठीक है। हैड आई बीन, हैड ही बीन, ओके। आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस वीडियो। एंड सॉरी ये टेंस वाली वीडियो थोड़ी लेट हो गई है, ज्यादा दिन हो गए हैं, लेकिन जो इसके बाद फ्यूचर टेंस वाली वीडियो आएगी वो मैं जल्दी लेके आने की कोशिश करूंगी, ओके। इसके अलावा भी ग्रामर के अगर कोई टॉपिक समझ नहीं आ रहे तो लेट मी नो, ओके। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।